नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के हेल्थ के टॉपिक में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसे सोनोग्राफी क्यों करवानी चाहिए, सोनोग्राफी करवाने के क्या लाभ होते हैं और जब नहीं करवाते हैं तो उस महिला या बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाभ की। यदि कोई महिला सोनोग्राफी करवाती है तो उसे क्या क्या उससे लाभ होते हैं, पहले उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे 2.5 से 3 महीने के बीच में ही एक सोनोग्राफी जरूर करवा लेनी चाहिए और दूसरी सोनोग्राफी जब 8वां महीना उसे उतरे उस समय उसे करवानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे दो सोनोग्राफी का क्या मतलब है, एक ही बहुत है सोनोग्राफी। पर जो ये मैंने आपको दो सोनोग्राफी के बारे में बताया है, इनका दोनों का अपना अलग अलग मतलब होता है। जो पहले अपने सोनोग्राफी करवा रहे हैं 2.5 से 3 महीने पर, वो इसलिए करवाते हैं कि अपने उसमें ये पता चल जाता है कि जो बच्चा है वो सही जगह पर फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार देखने में मिलता है कि जो अपने अंडाशय वाली थैली होती है उसके बाद पास में या उस नली में भी बच्चा फर्टिलाइज कर जाता है। तो एक बार ये कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा दाने के अंदर ही बच्चा पैदा होने के लिए अंडा वहाँ पर आया है। तो ये चीज़ करनी क्लियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर और कहीं पर बच्चा पैदा होने के चांस हो रहे हैं तो उससे महिला को खतरा होता है और उस बच्चे को निकलवाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो 2.5 से 3 महीने पे जो अपने सोनोग्राफी कराते हैं उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि बच्चा सही जगह पर विकसित होने के लिए तैयार है या नहीं है। उसके बाद में दूसरी जो बात मैंने आपको बताई है भी कि 8वें इस महीने में सोनोग्राफी करवानी चाहिए, तो वो इसलिए मैंने बताई है कि जब 8वें महीने में सोनोग्राफी करवाते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि कहीं अपने डिलीवरी की तारीख तो नहीं निकल गई है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, बच्चा आड़ा तो नहीं है, कहीं कोई आंवल तो नहीं अड़ रही है। एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि एक आम भाषा में कहें तो वो जो बच्चे की थैली होती है उसमें पानी तो कम नहीं है। हर बात अपनी क्लियर हो जाती है, डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या बड़े ऑपरेशन से होगी, तो ये सभी बातें अपने को पता चल जाती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने समय पर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा सकते हैं और माँ बच्चा दोनों ही सुरक्षित ले सकते हैं। तो जिसके घर में भी कोई गर्भवती महिला है अभी तक सोनोग्राफी नहीं कराई है तो वो माँ की एक सोनोग्राफी ये दो जरूर करवा लें, क्योंकि अगर आपने समय पर नहीं करवाते हो तो उसके क्या नुकसान होंगे अब मैं आपको वो बताती हूँ। यदि आपने 2.5-3 महीने पर एक सोनोग्राफी नहीं कराई है, आप सोचते हैं बाद में 7वें 8वें महीने में करवा लेंगे, तो आप उसके बाद में अब जाते हैं सोनोग्राफी करवाने के लिए और डॉक्टर ने बोल दिया है कि बच्चे का एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है या हो सकता है बच्चे का सिर नहीं हो। तो जब बच्चा पूरा हो चुका है, माँ ने 7-8 महीने परेशानी भी ली है, बच्चों को पाला पोसा है पेट में, तो माँ को दुख भी होता है, लेकिन वो बच्चा पैदा भी करना पॉसिबल नहीं होता। तो जाहिर सी बात है माँ को बहुत तकलीफ होती है और वो बच्चा निकलवाना ही पड़ता है। मेरे साथ एक केस हो गया था। मेरे यहाँ पर एक महिला आई थी तो उसके पेट में दर्द था। मैंने जब उसको चेक किया तो उसके सिर नहीं था बच्चे के। तो जब उसको मैंने जिला लेवल पर रेफ़र किया तो महिला बहुत परेशान हुई और 7 महीने का बच्चा निकालना पड़ा और 10 लीटर उसके पेट में पानी था। तो ऐसी कठिन समस्याएँ आपके सामने नहीं आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तीसरे महीने पर और 8वें महीने में एक सोनोग्राफ़ी ज़रूर करवा लें। यदि वो महिला समय पर करवा लेती सोनोग्राफ़ी तो उसे इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और 2.5-3 महीने पे उसे पता चल जाता डॉक्टर को कि सोनोग्राफ़ी में बच्चे का सिर नहीं है, तो समय पर बच्चा निकाल देते हैं। तो कोशिश यही करें कि 2.5 से 3 महीने पहली सोनोग्राफ़ी तो जितना जल्दी पॉसिबल हो करवा ही लें और एक सोनोग्राफ़ी बाद में ज़रूर करवाएँ, जिससे कि कहीं प्रसव की तारीख निकल तो नहीं गई है, कहीं पर अपने जल्दी डिलीवरी के चांस तो नहीं बन रहे हैं, बच्चे दानी जो थैली से पानी ज़्यादा तो नहीं है, 2 बच्चे तो नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सी कमियाँ होती हैं जो कि अपने को पता होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं आपको यही राय दूँगी कि आपके घर में यदि कोई गर्भवती है तो उसकी 2 सोनोग्राफ़ी ज़रूर कराएँ, जिससे कि माँ बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें। धन्यवाद।